सो हेलो एवरीवन। सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। कल ही सीबीएसई ने अनाउंस किया कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस का पैटर्न है उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। बहुत ही बड़े चेंजेस हैं। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा ओवर द न्यूज़ कि अब जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो एक सिंगल एग्जामिनेशन नहीं हो करके बल्कि दो अलग अलग एग्जामिनेशंस होंगी, टर्म 1 एंड टर्म 2। ऑल राइट। सो क्या क्या चेंजेस एक्चुअली किए गए हैं, टेक्निकल चेंजेस क्या क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई की तरफ से, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल राइट। सो मेरा नाम है शुभम मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू मयंक्स इक्वेशन। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। ऑल राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी पहली खबर है वो ये है कि अब एक एग्जामिनेशन की जगह दो एग्जामिनेशन होंगी। देयर विल बी टू एग्जामिनेशंस। ओके, बोर्ड को एक्चुअली दो हिस्सों में बांट दिया गया है और ये क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों को देनी होगी। जो क्लास 10वीं कक्षा में है, 12वीं कक्षा में है, जो सारे बच्चों को इसी पैटर्न पे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। ऑल राइट। नाउ टीयर 1 जो सीबीएसई ने अनाउंस किया है दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021। सो नवंबर दिसंबर इन दोनों मंथ्स के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये एग्जामिनेशंस होंगी। ऑल राइट। सो देयर विल बी अ टाइम फ्रेम विंडो। डिटेल्स बाद में सीबीएसई इशू करेंगी। नाउ टीयर 2 एग्जामिनेशन जो है वो होगी मार्च एंड अप्रैल 2022 में। नाउ एग्जामिनेशंस तो दो कर दी गई, ठीक है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई और अदर टेक्निकलिटीज क्या हैं, सिलेबस में अगर कुछ चेंज किया गया है तो क्या है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। ऑलराइट। सो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। सो सिलेबस एक्चुअली हैज बीन स्प्लिट इन टू पार्ट्स। ऑलराइट। दो पार्ट्स में स्प्लिट करने की बात करी है सीबीएसई ने। अब जेन्युइन है कि सीबीएसई जो भी काम करेगी बेसिकली आप सबों को और आपकी एजुकेशन को ध्यान में रख करके ही करेगी। बोर्ड का आखिर काम ही यही है। सो ये जो दो पार्ट्स होंगे सिलेबस के, ओके, सो ईच पार्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द होल, यानी कि 50-50% पोर्शन में हर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को बांटा जाएगा। ओके। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एग्जैक्ट इससे रिलेटेड सर्कुलर्स अभी सीबीएसई के नहीं आए हैं। डिटेल सर्कुलर्स सिलेबस के रिगार्डिंग इसी मंथ आने की पूरी संभावना है। सो फिलहाल तक जो न्यूज़ है और प्रीवियस जो सीबीएसई के साथ एक्सपीरियंस रहा है हमारा, उसके बेसिस पर हम ये गेस कर सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिलेबस का टू पार्ट्स में, ये किसी ना किसी रैशनल पे बेस्ड होगा। ओके, कोई ना कोई रीजनिंग होगी, प्रॉपरली सिलेबस को बांटा जाएगा। जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स एक साथ पढ़े जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके दो हिस्सों में सिलेबस को बांट दिया जाएगा। सो खैर यू नीड नॉट टू कंसर्न योर सेल्फ विद दिस। आपको बस इतनी जानकारी रखनी है कि आपको दो हिस्सों में सिलेबस को पढ़ना है, एक टर्म 1 के लिए और एक टर्म 2 के लिए, और दोनों ही मिला करके आपका पूरा सिलेबस बनेगा। ओके, ये अगर आपका पूरा सिलेबस है होल, सो इसको दो हिस्सों में करीब करीब 50-50% के रेशियो में बांटा जाएगा, जिसमें एक होगा टर्म 1 के लिए और एक होगा टर्म 2 के लिए। ओके। दूसरी जरूरी बात यह है कि सिलेबस का रैशनलाइजेशन किया जाएगा, जैसे कि पहले किया गया था। लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस किया गया था बाय 30%। सो दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेम विल बी डन एंड आफ्टर दैट द सिलेबस विल बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स। सो रैशनलाइजेशन के बाद ही सिलेबस को स्प्लिट किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल मोर एम्फेसिस इज गोइंग टू बी लेड ऑन इंटरनल असेसमेंट। ओके, सो इस साल जिन बच्चों ने 10th और 12वीं की, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देनी थी, उनका जो रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है वो एक्चुअली इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर हुआ है। बदकिस्मती से एग्जामिनेशंस नहीं हो पाई। अब बच्चे सारे बहुत कुछ मिस कर गए, या आप तो खैर खुशी मना रहे हो, बट स्टिल यू मिस्ड अ लॉट ऑन दिस। सो इस साल जो है, इस साल सीबीएसई ने डायरेक्टिव दिया है कि हाँ इंटरनल असेसमेंट पे ज़्यादा जोर रहेगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ फेल सेफ मेजर। ओके, कोविड सिनेरियो जो है हमारा, इट इज़ वेरी, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सो नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो इंटरनल असेसमेंट हैज़ बीन केप्ट एज अ फेल सेफ। सो इस साल आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, स्कूल की क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी होंगी, है ना। सो अपने सीनियर्स से अगर किसी भी तरह का आपने गलत इंस्पिरेशन लिया होगा तो वो सब अभी छोड़ दो, है ना।
सो सीबीएसई इज इन फुल ऑन प्रिंसिपल मोड, ठीक है। सो नाउ दूसरी एक बात क्या आई है कि देयर विल बी सेपरेट पैटर्न ऑफ इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th। सो 10वीं और 12वीं के कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा उसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस सीबीएसई इशू करेगी स्कूल्स को। तो खैर वो स्कूल का काम है, आपका काम है पढ़ना, है ना। ऐसे जो इंटरनल असेसमेंट का जो पैटर्न अलग होने की जो बात हो रही है, सो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न होगा स्कूल में, जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होती हैं उनके पैटर्न में कुछ अंतर हो सकता है। ऑलराइट, रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, क्लास टेस्ट्स और टर्म टेस्ट जो भी होते हैं ना। सिलेबस के बाद बारी आती है, हमने जो पहले बात की थी टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस की, उन दोनों पे अलग अलग नज़र डालते हैं। ऑलराइट, so talking about the term 1 examination, so term 1 examination will be held in November December 2021, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नाउ डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं, बाद में डिक्लेयर करेगी सीबीएसई। पेपर जो है आपका दैट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस फॉर टर्म 1 ओनली। सो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि सिलेबस को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, वन विल बी फॉर टर्म 1 एंड अनदर विल बी फॉर टर्म 2। सो ये जो टर्म 1 वाला सिलेबस है ना, इसी से सारे प्रश्न आएंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्रॉम टर्म 1 सिलेबस। ओके, ना देन सेकंड चीज जो है कि पेपर जो आपका होगा दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। एंड द क्वेश्चंस विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सो लास्ट ईयर के जो सर्कुलर्स का एक्सपीरियंस था वहां से आप नोटिस ले सकते हो कि ऑब्वियसली केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। एंड वन थिंग टू माइंड हियर इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस आर ऑलवेज टफर देन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है। सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि आप जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब देते हो उसमें दो ही कंडीशंस होते हैं, या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, है ना। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसमें अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक किया सो ऑल ऑफ योर मार्क्स आर गॉन। सो वन थिंग इज टू बी नोटेड हियर दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो यू हैव टू कीप अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग। इसके बाद आते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन पे। टर्म 2 एग्जामिनेशन होंगी मार्च एंड अप्रैल 2022 में। सो दिस इज द एस्टिमेटेड डेट राइट नाउ, है ना। डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं। पेपर जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस फॉर टर्म 2 ओनली, यानी कि टर्म 1 के सिलेबस से यहाँ सवाल नहीं आने वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पढ़ाई करके भूल जानी है ना, नेकी करके दरिया में नहीं डालना। 11th में सब कुछ काम आएगा। ऑल राइट, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी सीख रहे हो वो आगे जा करके कैरी फॉरवर्ड करोगे अपनी हायर स्टडीज़ में। ओके, सो टर्म 2 का जो आपका पेपर है, टर्म 2 का पेपर जो है वो होने वाला है 120 मिनट्स ड्यूरेशन का। ओके, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होती है। ऑल राइट, सो यहाँ दो सिनेरियोज हैं। अगर ऑफलाइन हो पाई, सब कुछ सही रहा, लॉकडाउन का फेज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हम सभी दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो पाता है अगर, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके सवाल वही केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इस साल भी आने वाले हैं, सो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, अपनी पढ़ाई को मोर आप बता सकते हो कि मोर एक्सप्लोरेटरी बनाओ, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी इन नेचर कहने का मतलब हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करो, है ना। खैर इन टॉपिक्स के बारे में मैं अलग से अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूँ, है ना। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो। आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑल्सो, और मैं क्लास 11th के फिजिक्स स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्ड करता हूँ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। सो एनीवेज, सो फर्स्ट सिनेरियो वाज, अगर ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ तो एग्जामिनेशन 120 मिनट की होगी और उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन का समय रहता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं कराने में सक्षम रहेगी बोर्ड, तो फिर जो पेपर होगा ऑप्शन 2 का दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, है ना, विथ एन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर। अगेन एमसीक्यू एग्जामिनेशन ही होगी और वो 1.5 घंटे की होगी।
सो अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ तो 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर, अगर ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ तो 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर। दिस इज क्लियर ना। अब सेकंड चीज है ना कि सीबीएसई ने यहाँ पर एक कोविड फेल सेफ अरेंज करके रखा है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं सबको बहुत मेटिकुलसली एक्सप्लोर किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है सीबीएसई ने, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं। वो क्या हैं वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज, अगर दोनों टर्म 1 एंड 2 ऑफलाइन हो पाते हैं, है ना, यानी कि नवंबर दिसंबर में भी कोविड सिचुएशन नहीं बिगड़ती, सब अच्छी रहती है, और मार्च अप्रैल 2022 में भी सारी सिचुएशंस कंड्यूसिव रहती हैं और दोनों एग्जाम्स ऑफलाइन हो पाती हैं, है ना, डेजिग्नेटर सेंटर्स पे होंगी जैसे पहले होती थी। तो उस केस में दोनों एग्जामिनेशन में जो आपने मार्क्स सिक्योर किया है ना, उन दोनों एग्जामिनेशंस के मार्क्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, है ना, यानी कि 50% फ्रॉम टर्म 1 एंड 50% फॉर टर्म 2, एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। ओके, सो दोनों टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। ऑल राइट। सेकेंडली, अगर टर्म 1 ऑनलाइन होता है, यानी कि नवंबर दिसंबर में थोड़े हालात कंड्यूसिव नहीं रहते, ऑनलाइन एग्जाम करवाना पड़ता है, और टर्म 2 अगर ऑफलाइन होता है ना, सो होपफुली अगर मार्च अप्रैल तक सारा सिचुएशन नॉर्मल हो गया, कंट्रोल में आ गया, आपके स्कूल्स खुल गए और आपकी ऑफलाइन परीक्षा अगर हो पाती है, तो टर्म 1 के जो मार्क्स का वेटेज है ना फाइनल रिजल्ट में, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, है ना। अब ये किस रेशियो में होगा दैट वी डोंट नो येट। और टर्म 2 के जो मार्क्स हैं उनका जो वेटेज होगा फाइनल रिजल्ट में, उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन मोड के एग्जाम पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ऑनलाइन मोड के एग्जाम पे थोड़ा कम। और ये क्यों रहेगा ये हम सभी जानते हैं ना, बहुत बड़े कलाकार हो आप लोग। सो दिस इज वन थिंग। नाउ द थर्ड कंडीशन इज, अगर टर्म 1 एग्जामिनेशन ऑफलाइन होती है, नवंबर दिसंबर में सब ठीक रहा, हो सकता है मे बी बाई चांस मार्च अप्रैल 2022 में फिर से लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आए जिसकी वजह से स्कूल्स बंद करने पड़े और आपकी टर्म 2 परीक्षा जो है वो ऑनलाइन हुई, तो उस केस में फिर टर्म 1 के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट में, वेटेज ऑफ टर्म 1 मार्क्स विल बी इंक्रीज्ड, और टर्म 2 के जो मार्क्स हैं उनका वेटेज घटा दिया जाएगा, दे विल बी रिड्यूस्ड, एज सिंपल एज दैट, है ना। यहाँ पर भी ऑफलाइन एग्जाम को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ऑनलाइन को कम। ओके, नाउ इसके बाद है, इफ बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 इज ऑनलाइन, दोनों एग्जामिनेशन ही अगर ऑनलाइन होती हैं तब फिर क्या होगा, है ना। मान लीजिए अगर ये सिचुएशन अभी नहीं इम्प्रूव हुआ, इट इज़ नॉट सेफ फॉर अस टू रीओपन द स्कूल्स, तब फिर हम क्या कर सकते हैं। इन दैट केस रिजल्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो उस केस में इंटरनल असेसमेंट जो एग्जामिनेशंस लेंगी स्कूल, ना इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10th और 12th के लिए पैटर्न अलग होगा, है ना। सो वो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब में चेंजेस होगा, है ना। बाकी सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उनको भी वेटेज दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट्स में, ठीक है। सो इससे ये बात निकल करके सामने आती है कि आपको पढ़ाई तो पूरे साल बहुत ध्यान से करनी होगी। स्कूल्स का जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं आपके हाफ ईयरली, मिड टर्म एग्जाम्स या फिर वीकली मंथली टेस्ट भी जो होते हैं, उन सब पे भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो एनीवेज दीज वेयर द गाइडलाइंस, ब्रॉड वे में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ओके, अगर और भी आप कुछ जानकारी चाहते हैं प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। इसके अलावे मेरा जो चैनल है उस पर क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक पूरी सीरीज़ चल रही है, इट इज़ एन ऑनगोइंग सीरीज़, सो इट विल बी काइंड ऑफ अ लाइव लेक्चर फॉर यू। आप मुझसे अभी जुड़ सकते हो, कोई भी सवाल पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास 11 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स से जुड़ी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन पोस्ट इट टू मी। अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी भी गिवन है, आप उसके थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, है ना। इन न्यूज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए लगन से, एंड आई होप कि आप सब अपने करियर में चमको आगे। मे यू पीपल शाइन, ऑल राइट। सो अगेन आई विश you all the very best. Thank you for watching this video and being with me.